कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा लक्ष्य रहता है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जितने रिसोर्सेज यूज़ करने वो यूज़ करते हैं, पेशेंस के साथ इंतज़ार करते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आप जो चाहते हो, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, वो मुकाम आपको मिल नहीं पाता, आपसे दूर ही नजर आता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? 3 बातें जो मुझे ऐसे लगता है ऐसे कठिन दौर में आपको काम आ सकती हैं, वो आपको बता रहा हूं। पहली चीज, हमेशा ये मान के चलो कि आपके तरकश में 2 तीर और हैं। जी हाँ, हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने इससे बात कर ली, वो रिसोर्स से बात कर ली, ईश्वर के पास चले गए, हमने अपनी मनोकामनाएं कर ली, हमको जिसको जो जो बोलना था करना था हमने सब कर लिया, उसके बाद भी मेरा काम नहीं बन रहा है। तो भी आप ये सोच के चलो कि शायद तरकश में 2 तीर और हैं। खोजो, सोचो वो 2 तीर कौन से हैं। एक व्यक्ति था जिसे 2 लाख रुपए की जरूरत थी और वो बहुत भटका, बैंक गया, दोस्तों के पास गया, परिचितों के पास गया, सब कुछ किया, यहाँ तक कि उसने सोना भी बेचने की कोशिश की, लेकिन उस दौर में उसका सोना भी नहीं बिका। अब जिस दिन उसको पैसों की जरूरत थी, उस दिन जब वो पूरी तरह हिम्मत हार गया था, उस दिन उसको एक ईमेल आया। उसका पुराना कोई इंश्योरेंस कंपनी का रियम्बर्समेंट था, वो मैच्योर हुआ और लगभग 2,10,000 रुपए उसे मिले। तो एक तीर था ना उसके पास तरकश में। दूसरी स्ट्रेटेजी, जो दूसरी बात ऐसी परिस्थिति में याद रखना है, वो ये है, थोड़ा सा अपने लक्ष्य को, अपने गोल को थोड़ा सा चेंज करके देखो, थोड़ा सा शिफ्ट करो। एक कांच की खिड़की थी, एक पल्ला खुला था और एक पल्ला बंद था। और एक मक्खी जो खुला पल्ला था लेकिन जिसमें कांच था, उस जगह से खिड़की पार करने की कोशिश करती थी। हर बार वो कांच से टकराती थी और गिर जाती थी और वो वही कोशिश करती थी। थोड़ी देर बाद देखा उस मक्खी ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदला, लक्ष्य थोड़ा सा बदला और जो खुले पल्ले की तरफ से वो निकलने की कोशिश की और एक झटके में वो बाहर निकल गई। तो कई बार ऐसे होता है कि आपका जो लक्ष्य है, आप थोड़ा सा उसको बदलो, थोड़ा थोड़ा उसमें लचीलापन ले आओ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो शायद आपका गोल अचीव हो जाता है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, जो आपके मन का हो तो अच्छा, और जो आपके मन का न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो आपके मन का नहीं है वो शायद ऊपर वाले के मन का है, और ऊपर वाला आपके लिए आपसे डेफिनेटली कहीं अधिक बेहतर सोचता और समझता है। सीखिए उस लड़की से जिसकी अहमदाबाद की वो अनफॉर्चुनेट फ्लाइट मिस हो गई थी सिर्फ कुछ मिनटों से। उस समय वो बहुत दुखी थी। जब फ्लाइट क्रैश हुई उसके बाद उसको समझ में आया कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ये बात अपने मन में रखो, जो होता है वो वाकई बहुत अच्छे के लिए होता है। उदास ना हो, निराश ना हो। परिस्थितियों को आप जब कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको यूनिवर्सल प्रोविडेंस पे, ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए और चीज़ें देखिए लॉन्ग टर्म में आपके लिए अनुकूल ही रहेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।